हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं वो कलेक्टिव में ऐसी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी जो है वो इस टाइम पर बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो वो डार्क नाइट ऑफ सोल का पीरियड था वो वापस आ गया है। एक और डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजारा जा रहा है डीएफ को भी, है ना। डीएम का तो चल ही रहा है डार्क नाइट ऑफ सोल कलेक्टिव में, बट डीएफ को भी एक डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजारा जा रहा है। एक साइकिल फिर से रिपीट की जा रही है डीएफ की लाइफ में। हो सकता है कि उसे मे बी कोई लेसन दिया जा रहा हो, लाइक नो बोलना, है ना। कोई आपसे कहता है कि ये काम मेरे लिए कर दीजिए, बट उसमें आपका नुकसान है, आपका फ़ायदा नहीं है। और फ़ायदा नुकसान देखना एक अलग चीज़ हो जाती है, बट आपका नुकसान है मान लो। तो आपको नो कहना चाहिए और आप चलो ठीक है मैं कर दूँगा, मैं कर दूँगी ऐसा कहकर आगे बढ़ जाते हैं तो, और कर भी देते हैं। तो आपको ये सिखाया जा रहा है और बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है कि यार तुम ऐसे ही बने रहोगे तो इतना नुकसान झेलना पड़ेगा। बट आपको कोई फ़िक्र नहीं है कि कितना नुकसान होगा कितना नहीं। आप सिर्फ लगे हुए हो दूसरों की क्या मतलब जिनसे आप ज़्यादा ही अटैच हो उनकी खिदमत में, चाहे वो आपका डीएम हो या आपकी फैमिली हो या कोई भी हो। ये जनरल चैनलिंग है तो प्लीज़ जिससे रेजोनेट हो वही रखिएगा और जिससे रेजोनेट नहीं हो वो उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो ये डार्क नाइट ऑफ सोल और डेथ एंड रीबर्थ की प्रोसेस, जो मैंने अभी बोली कि डेथ एंड रीबर्थ की प्रोसेस नज़र आ रही है। तो डेथ यानी कि कुछ जा रहा है और रीबर्थ यानी कि कुछ नया आने वाला है। तो तैयार रहिए, जो नया आने वाला है उसे एक्सेप्ट करने के लिए पास्ट की एनर्जीज क्लेंस करते रहिए अपनी। और जो ये पिक्चर के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ी डार्कनेस है। तो और डीएम और डीएफ जो ये लड़का और लड़की हैं ये भी कोई नॉर्मल लड़का और लड़की नहीं नज़र आ रहे हैं, ये भी घोस्ट टाइप नज़र आ रहे हैं। लाइक आपकी इनर सोल जो है वो वुंडेड है और वो एक दूसरे से मिल रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। और फिर से ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि 2020 में टाइम चला था ना, वही समय वापस आ चुका है और वही दोहराया जा रहा है इस टाइम पर। एंड ये जो समय चल रहा है ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। फ्रीक्वेंटली चेंज होना है यानी कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। लाइक कभी तो एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं बिल्कुल हाई वाइब्स में चले जाते हैं डीएम या डीएफ, या बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल लो वाइब्स में रोना, परेशान होना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब से डील करने लगते हैं, एनजाइटी, स्ट्रेस से। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी से डील करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं या आपके साथ ऐसा हो रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एनर्जी कलेक्टिव में बनी हुई है और ये एनर्जी शिफ्ट्स हैं जो कि आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस हैं ये कि कभी आपके साथ ऐसा होता है कभी वैसा होता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस हैं और बहुत सारे लोगों के लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दिख रही है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है इन फ्यूचर भी। और भी बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जैसे कि आपको नींद ना आना, भूख ना लगना और टायर्ड फील करना बहुत ज़्यादा, और एकदम से गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़े से रहना। तो ये सारे ये शिफ्ट जो आ रहा है इसी के सिम्टम्स हैं और आपसे बोला जा रहा है कि आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी इनर वॉइस सुनो, वो क्या कह रही है। आपको बोल रही है बेटा आराम कर तो आराम करो, आपको बोल रही है कि आपका ये खाने का मन है तो आप पैम्पर करो खुद को। बस ट्राई करो कि जंक फूड अवॉइड करना। जंक फूड भी मैं वो वाला जंक फूड कह रही हूँ जो कि अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है। कोई मतलब अच्छी जगह से खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपकी हेल्थ अफेक्ट ना हो। बिकॉज़ मुझे बहुत सारे लोगों की हेल्थ अफेक्ट होते हुए नज़र आ रही है। तो ट्राई करो कि आपकी हेल्थ अफेक्ट ना हो। अगर बाहर का खाना भी खाना है, जंक फूड भी खाना है, तो ट्राई करना कि हाइजीनिक जगह से खाओ।
गिल्ट एंड ईगो की भी एनर्जीज़ बनी हुई हैं, जिसके सिम्टम्स हैं कि आपको हार्ट में पेन हो रहा होगा बहुत, जो आपकी ब्रीथिंग इश्यूज़ हैं वो हो रहे होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा होगा दिल, जो वो हार्ट बीट है बहुत तेज़ होगी, और इमोशनली पर्जिंग हो रही, साथ साथ फिज़िकल पर्जिंग भी कह सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप गिल्ट और ईगो की एनर्जी से डील कर रहे हो, और आपसे बोला जा रहा है कि ये सारी एनर्जी को आप रिलीज़ कर दो। रिलीज़ करते ही आप एक सुकून पाओगे। तो ये एनर्जीज़ को जितना अच्छे से हो सके इन्हें रिलीज़ करो। साथ साथ हेट की एनर्जी भी बनी हुई है, लाइक आप जैसे कुछ लोग गिल्ट और ईगो की एनर्जी से डील कर रहे हैं ना, कुछ लोग हेट की, जेलेसी की एनर्जी से भी डील कर रहे हैं। तो उन्हें भी बोला जा रहा है यार आपको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। रिलीज़ करोगे और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आओगे, देन आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप ये चेन को ब्रेक करोगे, ठीक है। और ये चेन ब्रेक होते ही आप एक साइकिल से बाहर आ जाओगे। बाहर आना मीन्स कि आप बहुत सुकून की ज़िंदगी शुरू कर दोगे। तो वो सुकून अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाओ। जो मिल रहा है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला है वो भी अच्छा है। यूनियन के पीछे भागना इज़ नॉट गुड थिंग। आप अपनी ही हीलिंग नहीं कर रहे हो और यूनियन कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले अपनी हीलिंग करो और आगे बढ़ो, सेल्फ़ ग्रोथ पर काम करो, ठीक है। सेल्फ़ ग्रोथ का मैसेज मुझे बार बार नज़र आ रहा है, जैसे कि डीएम भी ऐसे बोल रहे हों कि डीएफ प्लीज़ अपनी सेल्फ़ ग्रोथ करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो। और मतलब सेल्फ़ ग्रोथ का ही मैसेज मिल रहा है मुझे डीएम की साइड से। मतलब बहुत बोला जा रहा है, हमेशा तो मिसिंग एनर्जी होती है, बट इस बार बोला जा रहा है कि सेल्फ़ ग्रोथ पर काम करो। हमें एक होने के लिए सेल्फ़ ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम जैसी एनर्जी में रहोगी वैसी ही एनर्जी में मैं रहूँगा। मतलब कि अगर आप अपनी ग्रोथ नहीं करोगी वैसी एनर्जी डीएम की साइड भी रहेगी, वो मिरर कर रहे हैं आपको और आप मिरर कर रही हो डीएम को, ठीक है। तो फाइनेंशियली मुझे चीज़ें बहुत डाउन नज़र आ रही हैं कि डीएम डीएफ दोनों को नुकसान हो रहा है, और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि डीएफ जो है वो अब हाथ पे हाथ रख कर बैठ गई है। कुछ टाइप ऑफ डीएफ, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ टाइप ऑफ डीएफ हाथ पे हाथ रख कर बैठ गई है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है ग्रोथ से, कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अर्न करना इज़ मैन थिंग, लाइक आदमी ही कमाएगा और औरत घर का काम करेगी वाला सीन है उनका। तो ये गलत चीज़ है। आपको अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। और मैं दोबारा याद दिला दूँ, जनरल चैनलिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती। तो जिससे रेजोनेट हो रही है सिर्फ वही रख के बाकी जाने दें। एंड अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो 5D में यूनियन दिखा है बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे कपल्स का, और साथ ही साथ 3D में भी जल्द ही यूनियन दिख रहा है। मिनी यूनियन भी दिख रहा है और परमानेंट यूनियन भी दिख रहा है बहुत सारे कपल्स का। तो आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए अपने लिए कि हाँ आप ग्रोथ करेंगे अपनी, और ग्रोथ से आप अपने आप को हील करेंगे, और उसके बाद आप अपना यूनियन क्लेम कर रहे हैं और जो कि परमानेंट वन है। नेक्स्ट एनर्जी लाइफ पर्पस से रिलेटेड पिक हो रही है कि आपको अपने लाइफ पर्पस पर काम करना है। लाइफ पर्पस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, लाइफ पर्पस नहीं किया गया है। तो लाइफ पर्पस करो, ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। सेकंड, आपको बोला जा रहा है आपको एनर्जी ग्राउंडिंग करनी है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ करो, ठीक है। मेडिटेशन करना चाहते हो ज़मीन पर बैठकर मेडिटेशन कर लो, या वॉक करना चाहते हो बेयर फुट वॉक कर लो, जो भी आपकी मर्ज़ी, बट ग्राउंडिंग करनी ही करनी है डेली। और मेडिटेशन कर रहे हो कोई तो स्किप मत करना, और कोई चक्रास भी कर रहे, चक्रास तो मैं स्पेशली बोलूँगी अब स्किप मत करना, ठीक है। लगातार स्पेशली इस ईयर आप स्किप मत करना चक्रास एक भी दिन, ठीक है। लगातार करते रहो चक्रास को। नेक्स्ट, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखो, हेल्दी फूड इनटेक अच्छा रखो, ठीक है। और ये चीज़ें आपको ही हेल्प करेंगी, किसी और को हेल्प नहीं करेंगी। तो अपने ऊपर वर्क करो। आप डीएम के लिए नहीं, अपने लिए वर्क कर रही हो, क्योंकि डीएम ही आप हो और आप ही डीएफ हो, आप ही डीएम हो,
ठीक है, तो ये पहचान लो पहले। पहले अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करो, उसके बाद आगे कुछ 3D में सोचना कि किसी और से यूनियन होगा, किसी और से यानी कि डीएम से कह रही हूँ मैं, तो यानी कि उस पर्सन से यूनियन होगा और फिर चीज़ें आगे बढ़ेगी। पहले अपने इनर डीएम डीएफ बैलेंस करो। ओके, नेक्स्ट एनर्जी इस के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चक्रास जो है वो मर्ज हो रहे हैं इस टाइम पर, तो उनको फील भी हो रहा होगा ये चीज़। तो जैसे कि आपको डीएम शेयर करे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा पेन नज़र आ रहा है अपने यहाँ पर, जहाँ पर ये वाला मतलब उन्हें चक्रास का नहीं पता, मेरे को यहाँ पर पेन हो रहा है, मेरे को थ्रोट में पेन हो रहा है, मेरे को हार्ट चक्रा पर पेन हो रहा है, वाइब्रेशन फील हो रही है। तो ऐसी चीज़ें अगर डीएम भी शेयर कर रहे हैं और सेम आपके साथ भी हो रहा है, और मतलब दोनों साइड सेम हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी मर्जिंग चल रही है इस टाइम पर, दैट्स वाई ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। और डीएम जो हैं वो सेक्सुअल इंटीमेसी से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है डीएफ को, या कह लीजिए फोर्स किया जा रहा है डीएफ को, और डीएफ से कहा जा रहा है कि प्लीज़ अवॉइड करो इन सब चीज़ों को इस टाइम पर स्पेशली। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।